इकबाल है। जी साहिल भैया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अल्लामा साहब, हम और हमारे दर्शक, आप पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन हमने पूरी स्टोरी आपकी नहीं सुनी। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चीज़ों का पता चले कि क्यों आपने इस्लाम छोड़ दिया। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब तक आप इस्लाम में थे तब तक क्या कुछ हुआ, यानी आपकी फैमिली कितनी हार्डकोर थी, प्रैक्टिसिंग थी, क्या हाल था, फिर आप कितने प्रैक्टिसिंग थे, बचपन आपका कैसा गुजरा, फिर आप क्या मदरसे में आपने तालीम लिया, कितने साल आप वहां पढ़े, जब तक आप इस्लाम में थे वो पूरी दास्तान हमें बताइए। जी हजरत, अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बैकग्राउंड का हो तो मेरा फैमिली बहुत ही इस्लामिक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। ऐसा नहीं है कि लिबरल मुस्लिम थोड़ा सा इस्लाम फॉलो करो, थोड़ा सा फॉलो नहीं करो। मेरा मामा और मेरा फादर जो है ना, वो दोनों आलिम थे। और मैं ऐसा एक फैमिली का संतान हो जहाँ पे दूसरा कोई जैसा कि कहा जाता है ना, म्यूजिक, टेलीविजन, मूवी, ऑडियो ऑडियो कोई भी कुछ भी नॉन इस्लामिक कुछ भी यहाँ पे प्ले करना, देखना, सुनना, सब कुछ हराम था। सारे के सारे हराम था। आ, ऐसा भी नहीं हुआ कभी कि हमारा यहाँ पे कोई ऐसा के पार्टी हो रहा है तो पार्टी पे भी जाना हमारे के लिए हराम था। हमारे माँ, हमारे बाप वहां से रुकते हैं। और मैं पहला ही से क्या कहते हैं, दरसे निजाम दारुल उलूम देवबंद के निसाब से, जिसको दरसे निजामी कहते हैं, मैं बचपन ही से वहां पे पढ़ा। और यहाँ पे मैंने उर्दू, अरबिक, उर्दू ही पहला ही पढ़ाया जाता है दारुल उलूम देवबंद के हिसाब से। जैसे कि पहला पहला जमात में होता है उर्दू पहली, और दूसरा जमात में होता है जैसे कि उर्दू तीसरी, उर्दू तृतीय, उर्दू चौथी, ऐसा पढ़ाया जाता है। फिर अरबिक शुरू होता है थोड़ा ऊपर वाला जमात से। अरबिक शुरू होता है जैसे कि असरफ, इल्म सरफ का सरफ शुरू हो जाता है, होता है सिक्स सिक्स ग्रेड में। और इल्मुन्नहु सिर्फ शुरू होता है सिक्स ग्रेड के बाद, सेवन ग्रेड से। फिर इल्मुल बलागा, इल्मुल इंशा, इल्मुल मंतिक ये पढ़ाया जाता है और ऊपर वाला ग्रेड पे। तो मैं इल्मुल सारी इल्म मदरस कौमी में जितने इल्म पढ़ाया जाता है, जैसे कि इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म सरफ, इल्म इंशा, इल्म मंतिक, और इल्मुल इल्मुल हदीस, इल्मुल तफसीर, उसूलुल फिक़ह, इल्मुल फिक़ह, और बहुत सारे कुछ। ये तो मिनिमम है ना। ये सारे उलूम पढ़ाया जाता है दरस निजामी का पहला से लेकर क्या कहते हैं, दौरा हदीस तक। तो मैं यहाँ पे दौरा हदीस का जो कोर्स है ना, वो मैंने खत्म किया। कितना साल लगा मेरे को? ये 16 साल का कोर्स है, लेकिन मेरे को इतना साल नहीं लगा। मेरे को ऐसा, मैं आपको कहूँगा, मेरे को ये कंप्लीट करने में एसएससी का लेवल पे क्या होता है, दाखिल होता है ना, आलिया मद्रसा का, आलिया मद्रसा का दाखिल एसएससी का लेवल का होता है। एसएससी किया आपको पता है साहिल एसएससी भैया? हमारे वहाँ 10th को बोलते हैं। 10th को बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जी। सो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सो मैंने जिस साल दाखिल पास किया, उसी साल एक ही साथ मैंने दौरे हदीस भी पास किया। तो समझो इस टाइम पे मेरा उम्र
दावरा हदीस पास करने के टाइम पे मेरा उम्र सिर्फ 14 टू बिटवीन 15 था। तो आप अगर सवाल करें कि मेरे को ऐसा कैसे हुआ, 16 साल का ये कोर्स मैंने सिर्फ इतने थोड़ी टाइम पे कैसे खत्म कर लिया। क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे को ऐसा पढ़ाया कि जमात के जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन थोड़ा सा मेरे से डिफरेंस कर दिया। मेरे को आ, इल्म लेकर सब्जेक्ट वाइज पहला बुक से लेकर ये सेकेंडरी तक पढ़ा देते मेरा वालिद साहब मेरे घर पे। जैसा कि इल्म सरफ के पहला वाला बुक मेरे वालिद साहब मेरे घर पे पढ़ा दिया, और इल्म नहू के पहला वाला जो बुक है ना, जिससे इल्म नहू से शुरू होता है, फिर हिदायत नहू, फिर क्या कहते हैं काफिया, फिर काफिया के बाद शरह जामी, ये सारे बुक होता है इल्म नहू का। तो प्राइमरी इल्म मेरे वालिद साहब ने मेरे घर की दे दिया था, और मेरे को एवरी ईयर टू क्लास करके प्रमोशन हो जाता है। क्योंकि मैंने घर पे सबके सब कुछ खत्म कर लिया करता। मैं क्लास पे जाता, क्लास पे पढ़ने के बाद मेरे वालिद साहब ने क्लास का जो ट्यूटोरियल था, वो ट्यूटोरियल तो मैं खत्म कर लेता, और मेरे वालिद साहब मेरे को एडवांस पढ़ा लेता। तो फिर एवरी ईयर मैं वन क्लास प्रमोशन, टू क्लास प्रमोशन करके एवरी ईयर मैंने ऐसा कर लेता। सिर्फ और सिर्फ मैंने एग्जाम देता, वो होता है ना क्या कहते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, जैसा कि साफेला प्राइमरी पे पंजम पे एक बोर्ड एग्जाम होता, वो बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। फिर मैंने साफिला में जो बोर्ड एग्जाम होता है हिदायतुन्नहू पे, वो हिदायतुन्नहू पे बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। फिर आलिया पे जो बोर्ड एग्जाम होता है मुख्तसर का, सो जमात मुख्तसर में बोर्ड एग्जाम होता है, वो बोर्ड एग्जाम मैंने अटेंड किया। और उधर होता है मिशकात पे बोर्ड एग्जाम, और मिशकात का बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। और फिर बोर्ड एग्जाम होता है दौरा हदीस का बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। और उधर ही जिस साल मैं दौरा हदीस का बोर्ड एग्जाम पे रजिस्ट्रेशन किया, इसके 2 साल आगे मैंने आलिया मदरसा का 9 पे रजिस्ट्रेशन किया था डायरेक्ट। मैं आलिया मदरसा में पहले से क्लास 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा नहीं पढ़ा, डायरेक्ट क्लास 9 पे रजिस्ट्रेशन किया। अच्छा। तो या डायरेक्ट क्लास 9 पे रजिस्ट्रेशन किया। और यहाँ भी मैं क्या कहते हैं साइंस पे रजिस्ट्रेशन किया था। वहां पे मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इंग्लिश, मैथ, जनरल मैथ, हायर मैथ वगैरह वगैरह। और कुरान का सब्जेक्ट भी था, हदीस का सब्जेक्ट भी था। सिर्फ मेरे को पढ़ना तो मेरे को वहां पे स्टडी करना पड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, और क्या कहते हैं और कुछ नहीं, ये सारे, ये कुछ जनरल सब्जेक्ट। और कुरान का सब्जेक्ट और हदीस का सब्जेक्ट और अरबिक का सब्जेक्ट जो था, वो सारे मेरे को इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं था। तो फिर जिस साल मैंने दौरे हदीस पास किया, उस साल ही दौरा हदीस का कौमी मदरसा का एडमिशन ऐसा होता है, हर साल शाबान के महीने में फाइनल एग्जाम हो जाता, और फिर सारे रमजान का महीना मदरसा क्लोज रहता। सारे रमजान एक महीना तरावी पढ़ना, इबादत करना, ये वो सारे सब कुछ के लिए मदरसा क्लोज होता एक महीना। फिर एडमिशन शुरू होता है रमजान शव्वाल का पहला वीक से। तो मैं एडमिशन लेकर उधर ही फाइनल एडमिशन का क्या कहते हैं फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया दाखिल का।
सो मैंने सिर्फ वहां पे एडमिशन करने के बाद तो क्लास शुरू नहीं होता। और मैं उधर क्या कहते हैं दाखिल का जो एडमिशन, दाखिल का जो क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम, वो बोर्ड एग्जाम वहां पे एडमिशन दौरा हदीस पे एडमिशन लेने के बाद ही वो दाखिल का बोर्ड एग्जाम दे दिया। और दाखिल का अच्छा बोर्ड अल्लामा एग्जाम साहब, देने के बाद, जी हजरत। अल्लामा साहब, ये आप देवबंदी मदरसे में गए थे ना? या देवबंदी मदरसा तो दूसरा है, और आलिया मदरसा भी दूसरा है। आलिया अच्छा मदरसा और देवबंदी मदरसा दोनों पे एक ही साथ मैंने स्टडी किया। अच्छा। नहीं, ये एक ही आलिया साथ। मदरसा ये क्या कोई दूसरे फिरकों वालों का है या क्या है? आलिया मदरसा में कोई फिरका नहीं होता है, या एक ही फिरका है हमारे बांग्लादेश पे। वो है हम्म। जमात इस्लामी, मौदूदी का जमात इस्लामी का फिरका है ना। वहाँ आलिया हाँ। मदरसा में जितने सारे स्टूडेंट है, जितने सारे टीचर है, सारे के सारे अगर कोई सियासत करना है तो जमात इस्लामी करना है, जमात शिविर करना है। अगर किसी ने अच्छा वहां पे दूसरा कोई इस्लामिक पार्टी किया तो उन लोगों के मार पीट करके, उन स्टूडेंट को मार पीट करके, ऐसा एक गैंग होता है ना वहां पे, छात्र शिविर का ऐसा गैंग होता है ना, वो गैंग जब भी समझ जाएगा वहां पे दूसरा कोई लोग यहाँ पे आ जाए, जैसा कि हम्म। खिलाफत, जैसा कि जमीयत उलमा इस्लाम का स्टूडेंट सी मूवमेंट का नाम क्या है, इसको कहते हैं उसका छात्र संगठन का नाम क्या है मेरे को पता नहीं। अगर ऐसा कुछ दाखिल हो गया और बांग्लादेश पे कुछ भी ऐसा इस्लामिक सियासत है, जैसे कि खिलाफत मजलिस, सत्र मजलिस, और कुछ भी है, वो लोग अगर वहां पे दाखिल हो गया, जैसे कि कोई एक मीटिंग कर लिया या कोई स्टूडेंट वहां पे झुक गया, या वहां पे कोई एक दो चार स्टूडेंट उधर से आ गया और यहाँ पे एक ब्रांच करने का कुछ कोशिश कर रहा, ऐसा अगर पता लग गया उन्हों के जासूस को, तो फिर वो सारे स्टूडेंट को ऐसा मार मारते हैं, फिर जिंदगी में वो आलिया मदरसा में जाने का कोई ताकत और हिम्मत नहीं मिलता। मेरे ही अच्छा सामने है एक स्टूडेंट को ऐसा मार मारा, ऐसा मार मारा, फिर मारते मारते मदरसा के बाउंड्री से स्टूडेंट, छात्र शिविर के स्टूडेंट मदरसा के बाउंड्री के बाहर, गेट के बाहर उन्होंने फेंक दिया। और फिर दूसरा दिन न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर पे ऐसा न्यूज़ डाला कि वो आउटसाइड का कुछ टेररिस्ट हमारे मदरसा में आया था, फिर हमारे स्टूडेंट को अटैक किया था, फिर हमने डिफेंस किया, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ओके। आलिया मदरसा, बांग्लादेश में आलिया मदरसा में दूसरा कोई इस सियासी इस्लामी सियासी पार्टी का कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी का एंट्री है। हम्म। और जो कौमी मदरसा है ना, वो कौमी मदरसा में आलिया का स्टूडेंट का, आलिया मदरसा का जो जमात इस्लामी होता है ना, वो जमात इस्लामी छात्र शिविर, वो लोगों का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि कौमी मदरसा के लोग तो दारुल उलूम देवबंद का सिलसिला है ना। सो दारुल उलूम देवबंद के सिलसिला का कौमी मदरसा का आलिम लोग ये समझते हैं कि मौलाना मौलाना क्या कहते हैं, जमात इस्लामी का लीडर फाउंडर मौलाना अबुल आला मौदूदी, वो देवबंदी आलिमों के हिसाब से, देवबंदी आलिमों के फेथ के हिसाब से वो लोग गुमराह थे, जिसे को हम्म। जिसको 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 अरबिक में द्वालिन कहा जाता है, जी। वो उन लोगों के हिसाब से गुमराह थे। क्योंकि वो लोग देवबंदी उलमा ने बहुत सारे कुछ उसके गुमराह होने के बारे में बयान किया, जैसे कि उसका फेथ में गलती था, जैसा कि उसके नाम में गलती है, जैसा कि उसके पार्टी के नाम पे भी गलती है, जैसे कि उन्होंने नाम रख दिया या कि अबुल आला मौदूदी। अबुल आला मौदूदी के डायरेक्ट माना होता है, अगर अरबिक से बंगला या इंग्लिश पे ट्रांसलेट किया जाए, उर्दू पे हिंदी पे ट्रांसलेट किया जाए, तो इसका डायरेक्ट माना होता है अल्लाह का बाप, हम्म। अबुल आला।
आला अल्लाह का एक सिफाती नाम है। और अबू का माना, अबू अब का माना होता है बाप, अबुल आला का माना होता है आला का बाप। आला जो कि अल्लाह का एक सिफाती नाम है, इसलिए इसका माना हो जाता है वो अबुल आला, अल्लाह का बाप। और उसका इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के बारे पे भी, नाम के बारे पे भी उन लोगों का बहुत कुछ कहना है। जैसे कि जमात इस्लामी, इसका अगर तरकीब किया जाए, जमात होता है एक दल का नाम, फिरका का नाम। जमात माना होता है फिरका। हाँ इस्लामी, इस्लाम लफ्ज तो अरबिक इस्लाम से आया है। और ये इस्लाम लफ्ज को इजाफत किया गया याय मुतकल्लिम की तरफ। याय मुतकल्लिम होता है अपनी तरफ किसी को अगर निस्बत किया जाए, सो उसको याय मुतकल्लिम कहा जाता है। तो इस्लामी के माना होता है मेरे इस्लाम का जमात। सो इसका माना मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकला? ये मोहम्मद का इस्लाम का जमात नहीं है, ये अल्लाह का इस्लाम का जमात नहीं है, ये मेरा इस्लाम का जमात होता है। है। इसका माना होता है मौदूदी साहब का इस्लाम का जमात है। इसका कोई ताल्लुक इस्लामी शरिया के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक कुरान के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं है। ये टोटली डिफरेंस है। ये मेरा फिरका है, ये मेरा जमात है। ये कहना है दारुल उलूम देवबंद का उलमाओं का। जैसा कि फिर कुछ लोग कहते हैं कि फिर तो वो लोग कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, कुरान का दावत देते, इस्लाम का दावत देते, तो फिर वो दूसरा इस्लाम कैसा हो गया? तो वो लोग ऐसा भी कहते हैं, या इसको डिफेंस करने के लिए, जैसा कि क्या कहते हैं, अहमदिया मुस्लिम। अहमदिया मुस्लिम तो भी मुस्लिम है। वो लोगों का नामों को साथ इस मुस्लिम लगाया जाता है। वो लोगों भी इस्लाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, सॉरी, लेकिन वो लोग मुसलमान नहीं है। वो कादियानी मुसलमान का बात कर रहा है मैं। इसका नाम क्या है? कादियानी साहब का नाम क्या था? मिर्जा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अहमदिया, हमारा यहाँ पे बांग्लादेश पे उसको अहमदिया जमात कहा जाता है। क्यों? कोई कोई कहते हैं अहमदिया जमात, और कोई कहते हैं कादियानी जमात। और हमारे बांग्लादेश पे ये अहमदिया जमात को भी अभी काफिर अनाउंस किया गया। अच्छा, काफिर घोषित कर दिया है क्या उधर भी? या या और पाकिस्तान पे भी काफिर है। इंडिया पे काफिर घोषित है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। नहीं, सरकारी हिंदुस्तान में नहीं है। सरकारी तौर पर घोषित है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। लेकिन यह माना जाता है वो लोग काफिर है। तो हम्म मौदूद साहब का इस्लाम भी ऐसा ही एक इस्लाम है। ऐसा ही कि हम्म इस्लाम है जो मेन स्ट्रीम इस्लाम, जो अपने आप को कहते हैं हम मेन स्ट्रीम इस्लाम पर है, और सारे के सारे फिरका बातिल हो गए। तो मौदूदी साहब का इस्लाम भी ऐसा ही है। लेकिन मौदूदी साहब को बातिल फिरकाओं में से पहला स्टेप पे रखते हैं। दारुल उलूम देवबंद का आलिमों ने मौदूदी साहब को बातिल फिरकाओं के ऊपर ऊपर स्टेप पे रखते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि बहुत सारे जमात अभी आ गया। जैसा कि इस्लाम पे अहले हदीस आ गया, अहले कुरान आ गया, और यो वो सारे बहुत सारे कुछ आ गया। लेकिन अहले हदीस को ऐसा ऐसा नफरत, इस अहले हदीस के साथ ऐसा नफरत नहीं है। अहले कुरान के साथ भी ऐसा भी नफरत नहीं है जैसा नफरत है जमात इस्लामी और मौदूदी साहब के साथ। हम्म तो मेरा कहना क्या था? आप मैं भूल गया, मदरसे मैं में कहाँ से कहाँ आ गया। मदरसे में आप या वो आगे जो, आलिया हाँ। मद्रासा, या जी। आलिया मद्रासा। फिर मेरा 15 साल की उम्र में ऐसा मैंने दर्स निजामी का कोर्स कंप्लीट कर लिया। और फिर आलिया मद्रासा में मैं दाखिल देने के बाद फिर मैं आलिम के लिए भी प्रिपरेशन लिया। आलिम का कोर्स मैंने किया मद्रासा आलिया ढाका से, जो सरकारी मद्रासा है। कंप्लीट 100% सरकारी मद्रासा होता है।
बांग्लादेश पे कंप्लीट सरकारी 100% सरकारी मदरसा 2 या 3 होगा मे बी। वन होता है मदरसा आलिया ढाका, और दूसरा है मदरसा आलिया सिलेट, और तीसरा है मदरसा आलिया बोगरा। ये सिर्फ 3 ही मदरसा है 100%, 100% क्या कहता है सरकारी, और बाकी सारे आलिया मदरसा है ना, वो 100% ही हाफ सरकारी, और हाफ सैलरी आता है स्टूडेंट से, कम्युनिटी से। और 100% जो सरकारी है ना, उन्हों का सैलरी 100% आता है सरकार से। तो ठीक है। फिर तो मैंने आपका आलिम का कोर्स पूरा हुआ था उसमें? या फिर मैंने दाखिल के बाद आता है कि आलिम आलिया मदरसे के हिसाब से। दाखिल देने के बाद मैं आलिम का एडमिशन लिया मदरसा आलिया ढाका पे। मदरसा आलिया मैं ढाका पे मैंने 2 साल स्टडी किया, आलिम का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और वहाँ पे मैंने आलिम का क्लास का फाइनल फाइनल एग्जाम देने के बाद फिर मैंने देखा कि आलिया मदरसा में इल्म का कोई चर्चा नहीं होता। आलिया मदरसा में इल्म का कोई चर्चा नहीं होता। अगर इल्म आलिया क्या है? मदरसा या इल्म ज्ञान, नॉलेज, अच्छा, इल्म इल्मुल इल्म। हदीस, इल्मुल हम्म। हदीस, इल्मुल कुरान, इल्मुल नहू, इल्मुल फिक़ह, इल्मुल सरफ, उसूल फिक़ह, ये सारे इल्म का कोई भी चर्चा आलिया मदरसा में नहीं होता है। अगर आलिया मदरसा का कोई स्टूडेंट को आप पूछे दौरा क्या क्या कहते हैं कामिल पास, कामिल पास कोई स्टूडेंट को आप पूछे कि भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तरकीब करके, तरकीब के माना होता है पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करके, फिर किस वर्ड के रिलेशन किस वर्ड के साथ होता है, इसको अरबिक में तरकीब कहा जाता है। ये तरकीब करके फिर तहकीक करके इसका माना मेरे को समझा दो। कामिल पास कोई स्टूडेंट भी ऐसा मीनिंग नहीं निकालना सीखता, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है अबाउट द इल्म हो। वो लोग जानते, वो लोग सिर्फ पढ़ते, थोड़ा थोड़ा सा 2 एक चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन A to Z इल्म हो नहीं पढ़ता, इल्म सरफ नहीं पढ़ता, इल्मुल बलागत नहीं पढ़ता। फिर वो अच्छा अल्लामा ट्रांसलेशन साहब, करता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मुगस्त। अल्लामा साहब थोड़ा हम जी आगे हजरत। बढ़ते हैं। आपने मदरसे की पढ़ाई पूरी की, तो जब आप फाइनली जो, क्या आपकी डिग्री थी वहां पे? फाइनली आलिया मदरसा से मैंने आलिम किया। आलिम करने के बाद मैं आलिया मदरसा छोड़ दिया। जब देखा यहाँ पे इल्म का कोई परिवेश नहीं है, यहाँ पे इल्म का कोई चर्चा नहीं होता है, तो फिर आलिया मदरसा मैंने छोड़ दिया। मैं डायरेक्ट चला गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश पे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश से मैंने क्या कहते हैं डिग्री किया। फिर डिग्री करने के बाद मैंने उधर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। बांग्लादेश में बहुत सारे इस्लामी बैंक होता है, वो इस्लामी बैंक में मेरे को जॉब हो गया, असिस्टेंट ऑफिसर होकर मैंने वहाँ पे जॉब पे दाखिल हो गया। और वहाँ पे लोग मेरे को मौलाना तो कहते हैं, लेकिन मैं तो मौलाना था, लेकिन मैं अंदर से काफिर था। तो मैं वो लोग क्यों वो काफिर थे? इस्लामी बैंक के अंदर पे काफिर था, क्योंकि मेरे को कुरान हदीस पढ़ने के बाद, दावरा हदीस पास करने के बाद, इसके बाद मैंने तो आलिया मदरसा का आलिम में पढ़ने लगा। और वहाँ पे क्लास करने का मेरे को जी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे तो आलिम का कोई परिवेश नहीं। इसलिए मैं नहीं नहीं, मेरे मेरे घर पे अल्लामा साहब। स्टडी करता, कुरान और हदीस स्टडी करता मेरे घर पे और लाइब्रेरी पे। और वहां पे जाकर कुरान पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिला, हदीस पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिला, तकदीर के बारे में मेरा सवाल है, मिल्कुल यमीन के बारे में मेरा बहुत कुछ सवाल है। ये सारे बहुत सारे सवाल है, ये सारे सवाल का कोई आंसर मेरे नॉलेज से, मेरे स्टडी से नहीं आ रहा था। इसलिए मैं अंदर से काफिर हो गया था। तो फिर क्या मैं क्या एक एक बार मजाक रिपीट करो, क्या क्या एक बार रिपीट करो, क्या क्या सवाल थे जिसके जवाब आपको नहीं मेरा मिल रहे थे? मेरा बहुत सारे सवाल थे। जो कुरान पे अल्लाह ने कहा लौ काना फीहिमा इलाहुन गैरुल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा।
अगर कुरान अल्लाह की सिवा कोई और अल्लाह का तरफ से होता है, कोई और माबूद की तरफ से होता है, तो उस पे बहुत सारे इख्तलाफात इख्तलाफात पाया जाना मुमकिन था। लेकिन हम्म। ये जबकि अल्लाह का कलाम है, तो वहां पे कोई इख्तलाफात, कोई कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद होना मुमकिन नहीं है। तो हम्म। इस आयत पढ़ने के बाद मैं तो कुरान अव्वल से आखिर तक तर्जमा तर्जमा पढ़ा। वहां पे तफसीर पढ़ा। जैसे कि दरस निजामी में क्या कहता है, जलालाइन कहा जाता है। यह जलालाइन दरस क्या निजामी का कॉन्ट्रडिक्शन टेक्स्ट बुक आपको है। नजर आया उसमें? या मेरे को बहुत सारे कंट्राडिक्शन मेरे को मेरे तो मेरे को बताओ कोई। मेरे मेरे नजर को आया। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान का एक आयत में बताया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह के रास्ता पे लोगों को बुलाओ, अच्छे हिकमत के तौर से, बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, और मौइज़ा हसना हसना से अल्लाह के रास्ता पे लोगों को बुलाओ। दूसरा हम्म। आयत पे अल्लाह कह रहा है, वैजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब जाहिल लोग, काफिर लोग तुम लोगों से क्या कहे, मुनाजरा में आ जाए, आर्गुमेंट करने लगे, तो उन लोगों के साथ आर्गुमेंट नहीं करना, उन लोगों को सलाम करके फिर भाग जाना। उधर कहता हम्म। है अल्लाह के हिकमत, उदो इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह के रास्ता पे लोगों को बुलाओ हिकमत और मौइज़ा हसना से, कौशल और मौइज़ा हसना से। इसका माना होता है ना कि लोगों को बुलाओ कि अगर लोग तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करे तो आर्गुमेंट का जवाब दो, हिकमत के माना ऐसा होता है कि हिकमत से इसका जवाब दो। लेकिन दूसरा आयत पे कह रहा है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब वो लोग, काफिर लोग तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करे, तो तुम पीठ देकर फैलाते भागते रहो। ये हम्म। अरे ये तो होता है ना कॉन्ट्राडिक्शन। हम्म। ये सही बात है। कॉन्ट्राडिक्शन है ना। ये एक हो गया। और और भी जैसा कि अल्लाह ने कहा, कुरान पे अल्लाह ने कहा कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम फहुम ला यरजून। अल्लाह ने उन्हों के कलब पे मोहर डाल दिया। खत्म अल्लाह माना होता है, खत्म खत्म के माना होता है मोहर डाल देना। कलब पे मोहर डाला, खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम, और उन्हों के आंखों पे पर्दा डाल दिया। वो लोग कभी नहीं समझेगा। अगर वो लोग समझेगा नहीं, अल्लाह ने उन लोगों के अंदर पे कलब पे मोहर डाल दिया, तो फिर उन लोगों को अल्लाह के रास्ते में बुलाने के लिए नबी क्यों भेजा, रासुल क्यों भेजा? हम्म। 1,24,000 या 2,24,000 नबी और रासुल भेजने का क्या मतलब है? हम्म। अल्लाह अगर उन लोगों के अंदर पे कलब पे डाल दिया मोहर, तो फिर रासुल भेजकर उन लोगों को अल्लाह के रास्ते पे बुलाने का तो कोई मतलब नहीं रहता। रासुल भेजने का तो कोई मतलब नहीं रहता। दूसरा आयत पे कहा गया कि उलाइका हुम शरुल बरिया, लहुम कुलूबुल ला यफ्कहूना बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्माऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अदल व उलाइका हुमुल खासिरून। ऐसा कुछ बताया गया। जो उन हम्म। लोगों का कलब है लेकिन कलब से समझता नहीं, आकी आंखें है लेकिन आंखें से देखता नहीं, और क्या कहा, वो कुलूबुल ला यफ्कहूना बिहा वो आयुनुल्लाह इब्सिरूना भी है। और तीसरा वर्ड क्या है, मेरे को मेरे ध्यान से निकल गया। सो इतना सारे रेस्ट्रिक्शन काफिर के अंदर आप अल्लाह ने दे दिया। एक आयत पे कह रहा है कि खत्म अल्लाह, मोहर डाल दिया। दूसरा आयत हम्म। पे कहता है कलब दिया लेकिन कलब से समझता नहीं। तो फिर मोहर डाल दिया, कलब से समझता नहीं, यह समझने का कुव्वत तुम अल्लाह ही तो देता है ना। तो तुम अल्लाह ने कलब से समझने का कुव्वत नहीं दिया, तो फिर समझेगा कैसा? अगर फिर नोबी की समझेगा बात नहीं, भी कैसे, नोबी नोबी की बात भी कैसे फिर समझेंगे वो लोग? नबी नैया नबी का बात कैसे समझेंगे? आपने तो खत्म कर दिया। खत्म के हाँ। माना मोहर कर दिया, सील डाल दिया, हाँ। सील डाल दिया।
तो जिसके नबी का जिसके कोई कलब मतलब पे ही नहीं सील है। डाल दिया, जिसके कलब पे सील डाल दिया, जिसका कलब को आपने खत्म कर दिया, समझने का सलाहियत जिसका कलब पे नहीं है, आप अल्लाह ने नहीं दिया, फिर उन लोगों के पास आपने रसूल भेजा, आपने नबी भेजा, और रसूल को कहा जाओ उन लोगों को समझाओ। अरे मियाँ अल्लाह, तुम तो उन लोगों को समझने का सलाहियत ही नहीं दिया। तो आपका रसूल भेजना, आपका नबी भेजना, ये तो सारे के सारे क्या कहते हैं, फजूल बात हो गया। तो बिल्कुल सही यह बात भी, है। या तो यह भी ऐसा ही कंट्राडिक्शन है। और बहुत सारे कंट्राडिक्शन होता है, जैसे कि एरर होता है, जैसे कि मैंने अ, किया सूरतुल फातिहा पे, सूरतुल फातिहा से मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे कि सूरतुल फातिहा पे है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह के माना होता है सारे हमद, सारे तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। हम्म। रब्बुल आलमीन जो सारे आलम का पालने वाला है। रब का माना होता है पालने वाला, रब का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला, लालन पालन बंगाली में कहा जाता है, लालन पालन परवरिश करने वाला। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेरे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह अगर सारे जहान का पालने वाला है, रब्बुल आलमीन हो, आलम एक बच्चा वाहिद वाहिद है, आलमीन जमा है। आलम होता है एक ही कायनात, और आलमीन होता है सारे कायनात। हाँ, जितना प्लूरल। भी कायनात मौजूद है, जितना भी मखलूक मौजूद है, जैसा कि जिनसुल इंसानियत, जिनसुल जिनसुल नबातात, जिनसुल हैवानात, ये सारे एक एक जिन्स को एक एक आलम कहा जाता है अरबिक में। जैसे जिनसुल इंसान मतलब होता है मानुष के इंसान का जिन्स, ये एक आलम है। जिनसुल हैवानात कहा जाता है दूसरा परिंदा परिंदा जितना कुछ है ना, वो उन जिन्स को कहता है जिनसुल हैवानात। जिन्सुल नबातात तो वो कहता है जैसा कि नबातात का उर्दू उर्दू क्या होता है, हिंदी क्या होता है? दरख्त, दरख्त का जो दरख्त होता है ना, जो हम्म। माटी से, जो जो जमीन से उगता है, जो जमीन से उगने वाला है, उसको जिन्सुन नबातात कहा जाता है। ये सारे एक एक चीज को, एक एक जिन्स को एक एक आलम कहा जाता है, और सारे जिन्स को मिला के आलमीन कहा जाता है। सारे सारे मखलूक का पालने वाला है, परवरिश करने वाला है। तो मेरा एक सवाल पैदा हुआ यहाँ पे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, तो हम तो देखते हैं दुनिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग में जिसको खाने को मिलता लेकिन रात को खाने का नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो सारे के सारे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता। बहुत सारे के सारे लोग हमारे नजर से गुजरा है जिसको रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, जिन्हों को होमलेस कहा जाता है। वो लोग ठंडी पे, यहाँ पे हम तो अभी यूएस पे रहता है, यहाँ पे मैं देखा है बहुत सारे होमलेस यहाँ पे आए, जिन्हों के माइनस टेम्परेचर पे रहने के लिए नहीं कोई घर नहीं होता है। वो सबवे के अंदर ट्रेन होता है ना, वो ट्रेन पे सारा रात गुजरते हैं। ट्रेन उधर जाते उधर जाते इधर जाते, वो ट्रेन पे सारा रात गुजरते हैं, लेकिन उन्हों के रहने के लिए कोई घर नहीं होता है। तो मेरा सवाल ऐसा ही पैदा हुआ था। तब तो मैं मेरे नजर में ये सब कुछ नहीं देखा था। मैंने तो मेरे कंट्री में बहुत सारे लोगों को देखा, जो लोग माजार पे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसा कि बहुत सारे माजार होता है हमारे बांग्लादेश पे, जैसा कि शाहजलाल का मजार, बायजीद सिलेट शाहजलाल का मजार, उधर चट्टग्राम पे बायजीद बुस्तामी का मजार, और बहुत सारे लालन शाह का मजार। लालन शाह को मालूम है आप लोगों का? वो एक सिंगर था।
लालन शाह का मजार, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसा पाया जाता है जो लोग खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोपहर पे, मॉर्निंग पे एक बार खाने के लिए और रात के एक बार खाने के लिए सारे दिन माजार के आसपास घूमते हैं, माजार पे रहते हैं। और माजार पे जो नजरिया आता है, नजराना आता है, लोगों ने जैसा कि मुर्गी लेके आता है, बकरिया लेके आता है, गाय लेकर आता है, चाल डाल लेकर आता है, वो सारे पका के फिर वहाँ के जो लोग होमलेस लोग है तो ना, बेसिकली वो होमलेस लोगों को अल्लामा खवाते साहब, हैं। या बेसिकली आपका सवाल ये था कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि वो पालनहार है, तो इसके या बावजूद भी कई सारे लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, भूखे नंगे क्यों है, और उसमें या या ज्यादातर जो है वो मोमिन हजरात भी है। ठीक है, तो दो चीजें बता दी, और तीसरी क्या चीज या थी? बहुत सा या तो फिर ये है ना, अल्लाह अगर रब है तो वो लोग भूखे क्यों, नंगे क्यों, वो लोगों का कोई घर क्यों नहीं है? तो अल्लाह कैसा रब हुआ, पालने वाला कैसा हुआ है? ठीक है, फिर और? फिर जैसा कि रहमान और रहीम पे भी मेरा सवाल था। रहमान हम्म। और रहीम पे मेरा सवाल ऐसा है कि रहमान का लफ्ज सगाई मुबालगा का है, रहीम का लफ्ज भी सगाई मुबालगा का है। ये दोनों ही लफ्ज मश्तक है रहम से। रहम के माना होता है ग्रेस, और उर्दू पे भी रहम कहा जाता है। हिंदी पे क्या कहा जाता है मेरे को मालूम नहीं। रहम वर्ड से रहमान आया। रहम वर्ड हम्म। से दया, रहम वर्ड से दयालु। या दया, दयालु, दयालु। रहम वर्ड से इसमें फाइल का सगा होता है राहिम, यानी दया करने वाला। और हम्म। इसमें फाइल के ऊपर होता है मुबालगा का सगा, वो इसमें फाइल के वजन पे नहीं होता है, दूसरा वजन पे होता है। इसको अरबिक में सिफत मुशब्बा भी कहा जाता है और सिफत मुबालगा भी कहा जाता है। अच्छा अल्लामा साहब, इतना टेक्निकल टर्म्स हमारे दर्शकों को नहीं समझेगा, तो आप मतलब शॉर्ट में और सवाल या यहाँ पे हाँ क्या क्रिस्प सवाल है, में यहाँ पे आप अपनी क्या बात सवाल है? रखें। जी। रहमान और रहीम पर मेरा क्या सवाल है? रहमान और रहीम पे मेरा सवाल यह है कि रहमान का माना होता है असीम दयालु, बेहद मेहरबान। रहीम का माना भी एक ही है, बेहद मेहरबान। जो इतना बेहद मेहरबान है, इतना बेहद रहम करने वाला है, इतना बेहद दयालु है, तो वो बंदा, वो अल्लाह हमको जहन्नम पे कैसे जलाएगा? हम्म। हमको हमको जिंदा वहां कैसे फ्राई करने वाला है? एक माँ के सामने अगर एक बच्चे को थोड़ा सा दर्द हुआ है, तकलीफ हो रहा है, तो माँ को, मैंने बहुत सारे माँ को देखा, वो माँ रोने लगती है। और अल्लाह का रहम वो माँ के बहुत हजार ज्यादा है। अल्लाह का करम माँ के अंदर से बच्चा का जैसा रहम होता है, करम होता है, दया होता है, इससे हजारों गुण दिया ज्यादा रहम करने वाला है अल्लाह इंसान से। तो माँ अगर एक बच्चे के दर्द पर रोने लगती, तो अल्लाह हमारे अजाब देख कर हंसेगा क्यों? ये कैसा रहमान और ये कैसा रहीम? ये था मेरा सवाल।